हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मेंस का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है। और हम ये आपको इसमें ये बताएंगे कि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है। जो उत्तराखंड पीसीएस मेंस है उसमें टोटल कितने पेपर होते हैं। इसके अलावा जो प्रत्येक पेपर में जो सेक्शन होता है, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पहले पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने उसमें शब्द लिखने पड़ते हैं। इसी प्रकार से पार्ट 2 में कितने नंबर का है, शब्द सीमा कितनी है और उसका नंबर कितना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर उत्तराखंड पीसीएस जो मेंस है, उस उत्तराखंड पीसीएस में टोटल जो मेंस है, उस मेंस में होते हैं 7 पेपर। ठीक है। तो 6 पेपर तो होंगे आपके 2-200 नंबर के। तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 नंबर के। और जो फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का, वो होता है आपका 300 नंबर का। तो कितना हो गया? 300 तो कितना हो गया टोटल? 1500 नंबर का हो गया। और पेपर कितने हो गए? 700। 7 पेपर हो गए टोटल। तो मेंस में होते हैं 7 पेपर। 6 पेपर 2-200 नंबर के, 1200 नंबर के, और एक पेपर होता है 300 का, यानी कि 1500 का। अब देखिए, जो पहला पेपर है वो है लैंग्वेज का पेपर। ये होता है 300 नंबर का, 3 घंटे का। दूसरा पेपर है वो है आपका भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक एवं संस्कृति। थर्ड पेपर, तीसरा पेपर है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फोर्थ जो पेपर है आपका, वो है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, और ये भी है 200 नंबर का। जो फिफ्थ पेपर है आपका, पांचवा पेपर, वो है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि जिसे आप इकोनॉमी कह सकते हैं, उसका पेपर है। जो आपका सिक्स जो पेपर है, वो है आपका सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है आपका। और जो सातवां पेपर है वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स, सामान्य अभिरुचि एवं आचार संहिता। अगर आप मेंस में पास हो जाते हैं, तब आपका उसके बाद 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1500 प्लस 200, यानी कि 1700 नंबर का। आप देखिए, जिसको इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम का है वो इसमें इंग्लिश में पढ़ सकता है कि कौन कौन से पेपर और कैसे कैसे पेपर होंगे। तो देखिए, फर्स्ट पेपर इसमें लैंग्वेज है। लैंग्वेज का पेपर लेकिन होता हिंदी में ही है। बस इसमें जो ऐसे आएगा आपका 175 नंबर का, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन और पूरा पेपर आपको किस में लिखना पड़ेगा? हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये समस्या है थोड़ा सा। जो सेकंड पेपर है वो है आपका हिस्ट्री का। थर्ड पेपर इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। फोर्थ पेपर है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिफ्थ पेपर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सिक्स पेपर है आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेवन्थ पेपर है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स। ये 6 पेपर है आपके 200 नंबर के। और जो फर्स्ट पेपर है आपका, वो है आपका 300 नंबर का। तो 6 दूनी 12, यानी कि 1500, 2 1700। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 200 नंबर का। अब हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो सबसे मेन है, कि जो प्रत्येक पेपर होगा, यानी कि 7 पेपर होने टोटल। तो प्रत्येक पेपर में कितने सेक्शन होते हैं? तो प्रत्येक पेपर में होंगे आपके 4 सेक्शन। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन कितने होंगे, वो कितने नंबर का होगा? जैसे कि जो सेकंड पेपर है हमारा, उसमें होते हैं 15 क्वेश्चन। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 2 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया ये? पार्ट 1 30 नंबर का हो गया। और शब्द सीमा कितनी होती है? 20 शब्द। यानी कि आपको अपना क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में खत्म करना होगा। ऐसे पार्ट 2 में क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने नंबर का होगा, और शब्द सीमा कितनी लिखनी होगी आपको। पार्ट 3 में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा, और कितने आपको शब्द सीमा लिखनी होगी। इसी प्रकार से पार्ट 4 में क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, और शब्द सीमा कितनी होगी। तो अब देख लिए, पहले हम जो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर और सिक्स्थ पेपर है, उसका हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या आएगा। और सातवां पेपर तो ये बच गया। सातवां पेपर कौन सा होगा? लैंग्वेज का होगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जो पेपर है, यानी कि जो 6 पेपर हैं, उनका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 एक ही जैसा होता है। एक ही जैसा होने का मतलब है कि देखिए, पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का। और नंबर कितने मिलेंगे आपको? टोटल 30। अगर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 15 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 30 नंबर के। और जो शब्द सीमा आपको लिखनी होगी पार्ट 1 में, केवल कितनी लिखनी होगी? 20 शब्द की लिखनी होगी। मतलब 1 या 2 लाइन में आपको खत्म करना होगा। अब देखिए, जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में क्वेश्चन कितने होंगे? तो क्वेश्चन होंगे आपके 10। 10 दिख रहा है आपको? 10 क्वेश्चन होंगे आपके। और जो
और जो इसमें नंबर होगा एक क्वेश्चन का वो होगा 5 नंबर। तो 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए 50 नंबर। और शब्द सीमा कितनी लिखनी है इसमें 50 शब्द लिखने बस इसमें, यानी कि 3 या 4 लाइन में आपको अपना क्वेश्चन आंसर खत्म करना होता है, क्वेश्चन या आंसर खत्म करना होता है। अगला है आपका पार्ट 3। तो देखिए पार्ट 3 में क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन टोटल दिए होते हैं 7, लेकिन करने कितने हमें 5 ही करने, करने कितने हैं 5 ही करने हैं। और एक क्वेश्चन होता है आपके 8 नंबर का, तो टोटल कितना नंबर का हो गया 40 नंबर का हो गया। और जो इसमें शब्द सीमा होती है वो लिखनी होती है 125 शब्द की, यानी कि 12 से 13 लाइनें लिखनी होती हैं हमें इसमें, कम से कम नहीं अधिकतम, ज़्यादा नहीं लिख सकते आप शब्द सीमा। 10 या 5 वर्ड्स आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए पार्ट 4 में भी कितने क्वेश्चन होंगे, 7 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन करने कितने होंगे 5 ही करने होंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा 16 नंबर का होगा। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, करने 5 हैं, तो टोटल कितने कितने हो गए 80 नंबर का हो गया पार्ट 4। और शब्द सीमा कितनी लिखनी है 250 शब्द लिखनी है हमें इसमें, कम से कम नहीं अधिकतम। तो देखिए 30 नंबर का पार्ट 1 हो गया, 50 नंबर का हो गया पार्ट 2, 40 नंबर का होगा पार्ट 3, और जो पार्ट 4 है वो कितने नंबर का हो गया 80 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो गए 200 हो गए, 50 और 30 80, और 80 कितने हो गए 160, 160 प्लस 40 कितने हो 200 हो गए। तो देखिए ये जो आपका होगा, जो लास्ट के आपके 6 पेपर होंगे, यानी कि हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस एंड जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर, उसमें सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, उसमें सिलेबस क्या रहता है सेम रहता है। पहले सेक्शन में आपको केवल 20 शब्द लिखने होते हैं, दूसरे सेक्शन में आपको 50 शब्द लिखने होते हैं, तीसरे सेक्शन में आपको 125 शब्द लिखने होते हैं, और जो 4th सेक्शन होगा उसमें आपको 250 शब्द लिखने होते हैं। तो ये 6 के 6 पेपर में सेम रहेगा। लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है वो 300 नंबर का है, इसलिए उसमें थोड़ा क्या है अलग है। अब अलग कैसे देखिए, जो इसमें पहला सेक्शन होगा पार्ट 1, उसमें होंगे 15 क्वेश्चन, लेकिन वो होंगे कितने 20 नंबर के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के भी होते हैं, कुछ 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे। और शब्द सीमा कितनी होगी 20 ही शब्द होगी। जो पार्ट बी है उसमें होंगे टोटल 11 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने होगा 50 नंबर का होगा। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं, कोई 4 नंबर का होगा। और शब्द सीमा लेकिन कितनी 85 शब्द है। अगला है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी कितने हैं 5 क्वेश्चन करने, और टोटल क्वेश्चन कितने 55 नंबर के हैं, अलग अलग नंबर में डिवाइड होता है, कोई कम नंबर का होगा कोई ज़्यादा नंबर का होगा। जो पार्ट 4 है उसमें 175 नंबर का टोटल हमारे पास आता है निबंध लिखने के लिए। ठीक है, और शब्द सीमा कितनी होगी 250 शब्द होती है, 500 शब्द होती है, 700 शब्द होती है। निबंध हमारे पास 2 आते हैं हमेशा, एक 500 शब्दों वाला आता है और एक 700 शब्दों वाला आता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो पीसीएस का जो मेंस है, उसमें कुल कितने पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर में कितने सेक्शन होते हैं और सेक्शन में हमें कितने शब्द लिखने होते हैं। अब जो हम इसके बाद हम एक एक पेपर लेंगे उत्तराखंड पीसीएस मेन जो 2017 में हुआ था, और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पेपर जो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको वो कराऊंगा ज्योग्राफी का। ठीक है, और उसमें जो पहला सेक्शन हम पूरा करेंगे जो कितने नंबर का होता है, जो कितने नंबर का होता है 30 नंबर का होगा। 15 क्वेश्चन करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और शब्द सीमा प्रत्यय में कितनी होगी 20 शब्द होगी। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, थैंक्स।